नमस्कार, आप देख रहे हैं भाग्यश्री टीवी। भाग्यश्री टीवी के कार्यक्रम में हम कल्याणी कार्यक्रम के तहत मिलाते हैं शहर की उन जानी मानी शख्सियतों से जो हाउसवाइफ होने के साथ साथ सामाजिक जिम्मेदारियां भी बखूबी निभा रही हैं। अपने आज हम कल्याणी में जिन समाज सेविका को आपसे मिलाने जा रहे हैं, वो इस एज में आकर के लोग रिटायरमेंट ले लेते हैं और घर में एक सुकून का लाइफ जीते हैं, परंतु हमारी जो कल्याणी है वो ऐसी है कि हर कार्यक्रम में आपको उपस्थित मिल जाती हैं। उनकी एनर्जी देख करके युवा और नारी शक्ति प्रेरणा लेती हैं। तो आज हम मिलाने जा रहे हैं ऐसी ही एक समाज सेविका से जो सागर में विभिन्न क्षेत्रों में कार्य कर रही हैं और उनकी एक विशिष्ट पहचान है। तो चलिए मिलते हैं श्रीमती शोभा सराफ जी से। बहुत बहुत स्वागत है शोभा जी हमारे भाग्यश्री के स्टूडियो में। आज आप यहाँ आई, ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है और मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। बहुत बढ़िया लग रहा है। नमस्कार विनीता जी, आपने मुझे याद किया और यहाँ तक बुलाया है, उसके लिए आपके लिए धन्यवाद। मेरा जन्म मौरानीपुर में हुआ। मेरी शिक्षा पूरी मौरानीपुर में हुई। जिला झांसी से बिलोंग करती हूँ। हाई स्कूल तक बालिका उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में रही। फिर 12th मैंने इंटरमीडिएट दमेली इंटर कॉलेज से किया। अच्छा, तो ये रही आपकी बचपन की। भाई आपका बचपन जो है वो महारानीपुर में वहीं आपकी सारी शिक्षा दीक्षा हुई। तो दीदी आप जो हैं वो सामाजिक कार्यकर्ता हैं और काफ़ी सामाजिक सेवाओं में लगी हैं। तो क्या आपकी रुचि बचपन से ही थी कि भाई मैं सामाजिक कार्य करूं या कुछ अलग से? मेरी शादी एक आर्मी ऑफिसर डॉक्टर से हुई जी। वहाँ मैंने आर्मी लाइफ देखी। वहाँ का एक्सपोजर देखा। वहाँ देश प्रेम की भावना मेरे अंदर जागी जी। वहाँ जम्मू कश्मीर में थे तो वहाँ टैंक देखे, टेंटों में रहना देखा, तो मुझे लगा देश प्रेम के प्रति जो जागरूकता मेरे अंदर से आई वो आई। और फिर उसी समय मेरी पोस्टिंग होम पोस्टिंग सागर हो गई। अच्छा, तो भाई शादी के बाद ही आपके जीवन में बदलाव आए, तो क्या बदलाव आए, कैसे आपने यहाँ आकर के मैनेज किया? यहाँ परिवार पूरा मेरा राष्ट्र संघ से जुड़ा हुआ था। सभी देश प्रेम की बातें होती थी। हमारे पिताजी मतलब ससुर जी आर्य समाजी थे। वो घर में वेद मंत्रों का उच्चारण करते थे। तो घर का वातावरण पूरा आध्यात्मिक था। उसी समय हमें देश प्रेम की भावना तो रहती थी, मगर नारी धर्म नहीं दूजा, साधक सास ससुर पद पूजा के पदों पे चलते हुए मैंने जीवन जब तक अपना जो दायित्व थे वो निर्वहन किया। जब बच्चे कॉलेज पहुंच गए तब लगा मुझे कुछ करना है। तो मैंने आठ पड़ोस के बच्चों को पढ़ाना शुरू किया, उनको सिलाई सिखाना शुरू की और इवन अपनी मशीन भी दान दे दी। अरे वाह, बहुत बहुत बढ़िया। सामाजिक कार्य करते हुए आपको काफ़ी समय हो गया है, तो आप बताएं कि भाई ऐसी कौन सी संस्थाएं हैं जिसमें आपने काम किया और आप आज यहाँ पर हैं? बस मैं सुबह सुबह घूमने जाती थी। यहाँ प्रोफेसर डॉक्टर सरोज गुप्ता हमसे मिली। उन्होंने कहा हमने एक भारतीय शिक्षण मंडल महिला प्रकल्प संस्था है, आप उसमें जुड़ जाइए। मैं ज़्यादा नहीं जानती थी, मगर मेरे पति संघ से जुड़े हुए थे। उन्होंने हमसे कहा आप जुड़ जाओ, तुम्हारी तमन्ना भी पूरी हो जाएगी आध्यात्म की और देश प्रेम की। हमें अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। बस मैं उस संगठन में जुड़ गई, तभी से मैं कार्यरत हूँ। इसके बाद मुझे तुलसी साहित्य अकादमी सागर में हमें एक मौका मिला जुड़ने का। उस समय बहुत परिचर्चाएं होती थी। अच्छा, तो वहाँ यूनिवर्सिटी भारतीय जो क्या है भारतीय शिक्षण मंडल जो है उसी की शाखा संघ का ही एक रूप है जी जी। उसी समय मेरी लेखिका संघ में भी जुड़ी मैं। तो लेखिका संघ में काव्य होते थे जी जी। काव्य रचनाएं बहुत अच्छा माहौल था। हर 15 दिन में काव्य रचनाएं होती थी। और तुलसी साहित्य तत्वाधान में मैंने एक बार उन्होंने टॉपिक दिया था कि रामायण से अपने जीवन को कैसे मैनेज कर सकते हैं। उस समय
नीलिमा यूनिवर्सिटी की जो प्रोफेसर थी वो थी साथ में, और श्याम सुंदर वरिष्ठ साहित्यकार श्याम सुंदर दुबे जी आए हुए थे। उन्हीं के बीच में एक मेरा वक्तव्य था, इसी के ऊपर संदर्भ में बोलना था। मैंने बोला तो बहुत अच्छा बोला, सभी ने बहुत सराहा, और उसमें उन्होंने हमें सॉल से सम्मानित किया और श्रीफल दिया। जी जी। अच्छा, ये है कि आप काफ़ी साहित्यिक चीज़ें भी लिखती हैं, आपने लेख लिखे हुए हैं, आपने कविताएं लिखी हुई हैं, तो कोई ऐसी कविता जो आप हमें सुनाना चाहें? हाँ, मैं एक बात बताती, सरोज गुप्ता से मैं जैसी जुड़ी तो आध्यात्म में हमने बहुत सारी पुस्तकें लिखी, सब ने अपने अपने लेख प्रसारित किए। उन्होंने सबसे पहले कहा कि कोई भी एक तुम लेख लिख दो। हमने अपने पिताजी के ऊपर लिखा, नेचर के ऊपर, बिल्कुल जैसे हम अपने पिताजी के साथ बचपन में रहते थे, उसी संदर्भ में मैं एक पिता के नाम एक पाती। तो वो उसको बहुत उनने सराहा, कहने लगे बहुत अच्छा लिखा, कल एक काव्य लिखो तुम। तो पिता के ऊपर एक कविता लिखी, और कविता अंतर्राष्ट्रीय गोष्ठी थी उनकी कॉलेज में। अच्छा। मैं तो बिल्कुल नई थी इसमें, काव्य में। तो उन्होंने स्टेज पे सीधा खड़ा कर दिया मुझे, कहने लगी कि जाके बोलो। अच्छा, बचपन से मेरा कॉन्फिडेंस ऐसा था कि मैं पिताजी के साथ एक्सपोजर में बाहर ज़्यादा रहती थी, तो वहाँ स्टेज पे खड़ी हो गई, और जो मैंने अपनी कविता पढ़ी तो वो भी आ करके रह गई, कहने लगी पहली बार तुमने इतनी अच्छी कविता पढ़ ली, और पूरा हाल गड़गड़ाहट से गूंज उठा, तो मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ा। इसी और आगे मैं अब आपको वो कविता सुनाती हूँ। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, सुनाइए। पूज पिताजी के चरणों में समर्पित करती हूँ यह गीत पुष्प। तुम धीर वीर, तुम ज्योति पुंज, तुम कर्म वीर, तुम ज्ञान पुंज, तुम में है निधियाँ अनंत। वंदना के स्वर समर्पित, भावना के स्वर समर्पित, सरल हृदय, साहसी हृदय, हर मुश्किल में पाते विजय, कर अपने सुख भी समर्पित। वंदना के स्वर समर्पित, भावना के स्वर समर्पित, दृढ़ निश्चय हो कर्मनिष्ठ, वसुधा संग, क्षमामय, सहनशील, सादा जीवन विचार ऊर्जाशील। वंदना के स्वर समर्पित, भावना के स्वर समर्पित, नव सम स्थिर सागर से गंभीर, तुम यश सुरभित बहते समीर, तुम लोहे पुंज कोमल अनूप, भावना के स्वर समर्पित, वंदना के स्वर समर्पित। वह तात धन वह मात धन, जिससे जन्मे वह धन्य धन, मैं धन हुई पाकर तुमसे यह जीवन स्वरूप। वंदना के स्वर समर्पित, भावना के स्वर समर्पित। बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छी ऐसे काव्य रचनाओं में और लेख में मुझे 5 बार सॉल और श्रीफल से सम्मानित किया गया। बहुत बढ़िया दीदी, बहुत ही अच्छा। आपको अनेकों सम्मानों से नवाजा जा चुका है, तो ऐसे कौन से सम्मान हैं जो अभी तक आपको प्राप्त हुए हैं? अभी 15 अगस्त पर विचार संस्था ने विचार उत्कृष्ट विचार के लिए सम्मान दिया जी। कोरोना काल में हमने जो लेखन काव्य लिखा है, उसमें कोरोना युद्ध सम्मान से मुझे जी, कोरोना युद्ध मानव, उसमें हमें सम्मान मिला जी। हमें अलवर की जो किताबें हैं उसमें हमने रामचंद्र जी की कविताएं लिखी। अच्छा। सभी में हमें सम्मान मिला। चलिए। और अब वहाँ मतलब शिक्षण मंडल तत्वाधान के तहत हम वसुधैव कुटुंबकम के प्रोग्राम में दिल्ली गए, वहाँ सम्मान पत्र मिला। अच्छा। ऐसे हमें कई जगह से, सबसे बड़ी बात तो हम जैसे ही कविता पाठ करके नीचे उतरे तो निरंजना जी सागर की जो हैं, उन्होंने हमसे पहले सबसे पहले हमें एक मंच के लिए इनवाइट किया और एक कहा, लेखिक कवित्री शोभा जी आप मेरे कवि प्रोग्राम है उसमें आइए। मैं अत्यंत खुश हुई, मैं बहुत ही खुश रही, मैं आज से कवित्री बन गई हूँ। अरे वाह, नहीं ये तो बहुत अच्छा है, क्योंकि आप इतनी अच्छी कविताएं लिखती हैं, लेख लिखती हैं, तो आप एक साहित्यकार और कवि मैं अभी आपको जैसे पर्यावरण के ऊपर एक कविता सुनाती हूँ। हाँ जी, सुनाए है ना। एक छोटी सी जल के ऊपर, कि मैं जल के ऊपर कैसे लिखा और फिर वृक्ष के ऊपर कैसे कविताएं, अपनी स्वरचित कविता सुनाती हूँ। सुनाइए। मैं जल के ऊपर एक कविता सुनाती हूँ जी। जल ही जीवन है, जल से हुआ सृष्टि का उद्गम, जल ही अनमोल धन है, जल पीकर जीते सब प्राणी, जल ही जीवन है। नदी नहर नल झील सरोवर
बावड़ी कूप कुंड नद निर्झर, सर्वोत्तम प्रकृति का सौंदर्य, कल कल ध्वनि संगीत मनोहर, बहती स्वच्छ नदियाँ और सरोवर, यह जीवन के शाश्वत प्रमाण हैं, यह राष्ट्र गौरव, उर्वरता और जीवंतता की पहचान है। जल से ही अन्न पत्र पुष्पित होते, खिलते सुंदर उपवन हैं, और जल पीकर जीते सब प्राणी, जल ही जीवन है। क्या बात, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। दीदी, ये तो रहा कि आप बहुत अच्छी कवित्री हैं, आपकी कविताएं सुनकर के ये लग ही रहा है। अच्छा, आप जो सामाजिक कार्य करते हैं, तो सामाजिक कार्य में आप कैसे कार्य करते हैं, क्या करते हैं आप? हमारे मोहल्ले में नया एक बाविष्टालय है, उन्होंने शिव नारायण में खिचड़ी बांटने का प्रोग्राम शुरू किया जी। उसमें हम लोगों ने सबकी सहयोगिता से मैं खिचड़ी बंटवाती हूँ मेडिकल में। अच्छा, मरीजों के लिए। हाँ, ये मैंने काफ़ी टाइम सुन रखा था कि आप मतलब जाते हैं हफ्ते में एक दिन और वहाँ मरीजों के साथ साथ जो उनके परिजन आए होते हैं आप उनको खिचड़ी बांटते हैं। ये बहुत ही नेक और पुण्य काम है। फिर इसके बाद मैं वृद्धाश्रम भी जाती हूँ। हाँ, तो वृद्धाश्रम में बहुत खुश रहते हैं, उनकी पसंद की चीज़ ले जाती हूँ। अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत और अच्छा। अभी तो 2-3 साल से लगातार सीताराम रसोई में बहुत सारे वहाँ जिनको ज़रूरत है उनको अपनी तरफ से खाना भी देते हैं और वस्त्र भी देते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया दीदी, आपने बहुत सारे काम किए, सामाजिक कार्य आप कर रहे हैं और बहुत सारी नारी शक्ति जो है वो आपसे प्रेरणा लेंगी, तो आप उनके लिए क्या संदेश देना चाहती हैं? जैसे डाली में फूल खिलता है तो उसकी जड़ में जड़ें रहती हैं, जड़ मजबूत रहती है। ऐसे में नारी अपनी बेटियों युवाओं के लिए कहना चाहती हूँ कि अपनी जड़ों से, अपने संस्कारों संस्कृति से जुड़े रहो और हर व्यक्ति के अंदर एक प्रतिभा होती है कि उसको उभारो, जिससे सकारात्मक ऊर्जा मिलती है और मन प्रसन्न रहता है। जी बिल्कुल बिल्कुल। और अपने स्वावलंबी होते हुए अपना उन्नत हो, परिवार उन्नत हो और राष्ट्र उन्नत बने, यही मेरी कामना है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप हमारे स्टूडियो में आई और ईश्वर करे आप बहुत ऐसे ही काम करती रहें, खुश रहें, स्वस्थ रहें और दीर्घायु हो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत धन्यवाद। तो ये थी हमारे साथ शोभा सराफ जी, और शोभा सराफ जी एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं। वो सामाजिक और राजनीतिक दोनों जगह पर सक्रिय हैं और अनेकों पदों पर हैं, अलग अलग पदों पर हैं। और वो एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, वो निरंतर लेख भी लिख रही हैं, कविताएं भी लिख रही हैं और अलग अलग परिचर्चाएं भी कर रही हैं और अलग अलग चीज़ों के माध्यम से वो समाज सेवा में जुड़ी हुई हैं। नमस्कार, अगले एपिसोड में हम आपको लेकर मिलाएंगे ऐसी ही एक कल्याणी से जो अलग अलग क्षेत्रों में काम करते हुए अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाती हैं। नमस्कार, देखते रहिए भाग्यश्री टीवी। आप देख रहे हैं भाग्यश्री टीवी, नारी शक्ति का अपना चैनल। भाग्यश्री से जुड़े रहने के लिए कृपया चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।